हुआ ना, मतलब स्टार्ट अभी, पॉज रिकॉर्डिंग, हाँ हो गया। ओके मैम, थैंक यू। ठीक है ना? हाँ, डन। ओके सो हम क्या बोलने जा रहे थे आप लोगों को? अब हमने कुछ आप लोगों को बताया नहीं ना, बस इंस्टॉल एंड एक्टिवेट ही बताया ना। यस। हाँ, तो कहाँ गया आपका रीडायरेक्शन? हाँ, रीडायरेक्शन अपना क्या हो चुका है, इंस्टॉल एंड एक्टिवेट हो चुका है। अब कैसे रीडायरेक्शन करना है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो इसका एक छोटा सा सेटअप होता है, बहुत छोटा सा सेटअप होता है। हम लोग कहाँ पे जाएंगे? यहाँ पे ना आपको क्या बोलते हैं, सेटिंग्स का ऑप्शन, नहीं सॉरी, टूल्स का ऑप्शन मिलेगा। ये बॉटम में देखिएगा, टूल्स का ऑप्शन। टूल्स के ही अंदर यहाँ पे देखिए रीडायरेक्शन है। ठीक है, अंडर टूल्स यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, रीडायरेक्शन। आप इस पे क्लिक कर देंगे। एक छोटा सा सेटअप करेंगे यहाँ पे हम लोग, स्क्रॉल करके स्टार्ट एंड सेटअप। और परमालिंक्स भी चाहिए अपने को, 404 वाला भी चाहिए, और आईपी एड्रेस। इन तीनों पे आपको चेक टिक कर देना, क्योंकि उसका रीजन है कि हम लोग 404 का ही सॉल्यूशन कर रहे हैं, इसलिए सारी चीजें हम लोगों को चाहिए। और कंटिन्यू, फिनिश। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, कुछ तो गलत गलत कर दिया हमने। चलो ठीक है, देखते हैं आगे। Focus 100%, कंटिन्यू, रेडी टू बिगिन। हाँ, अब देखिए ये अपना हो चुका है इंस्टॉल, और ये सारी चीजें डन। ठीक, अब अपना जो काम है ना वो यहाँ से आता है। जब आप इसको इंस्टॉल एंड एक्टिवेट कर देते हो, सेटअप्स कर देते हो, सब पे टिक लगा देते हो, तो ये देखिए आपका रीडायरेक्शन यहाँ पे हो जाता है। हाँ, इसके न्यू अपडेट भी आ गए हैं। अभी मेरा ओल्ड हुआ है, बट आप न्यू भी ले सकते हो, ओके कर दोगे तो। दूसरी चीज, जब आप इसको स्क्रॉल डाउन करोगे यहाँ पे, यहाँ देखिए लिखा हुआ है एड न्यू रीडायरेक्शन टेक्निक। ठीक है, एड न्यू रीडायरेक्शन टेक्निक। आपको अपने सोर्स यूआरएल से टारगेट यूआरएल पे क्या करना है, रीडायरेक्ट करना है। तो अब देखिएगा, समझिएगा इस चीज को। ये क्या है आपका सोर्स यूआरएल, अगर आप यहाँ पे ध्यान दोगे तो ये क्या है आपका सोर्स यूआरएल। मतलब सोर्स यूआरएल मतलब क्या हो गया आपका ओल्ड यूआरएल। और ये क्या है आपका न्यू यूआरएल, जिसे कहते हैं हम लोग टारगेट यूआरएल। हम लोग को अपने ओल्ड यूआरएल का सारा डेटा कहाँ ट्रांसफर करना है, टारगेट यूआरएल पे। ठीक है, तो अब देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले हम लोग सोर्स यूआरएल पे क्लिक करेंगे, जो कि अपना है www.sco.com। इस पे क्लिक करेंगे। ये कॉपी किया, और जाके हम लोग सीधे सोर्स यूआरएल पे इसको पेस्ट कर देंगे। सोर्स यूआरएल। अब चाहिए अपना टारगेट यूआरएल, जहां पे सारा का सारा डेटा अपना आ जाना चाहिए। ओल्ड डेटा कहाँ आ जाना चाहिए, अपने न्यू डेटा पे। तो हम लोग क्या करेंगे, उसको कॉपी करेंगे, Ctrl+A Ctrl+C Ctrl+V। अब देखिए यहाँ पे अपना हो गया, अपना सोर्स यूआरएल हो गया, और अपना टारगेट यूआरएल हो गया। ठीक, ये हमारा ओल्ड यूआरएल है, ये हमारा न्यू यूआरएल है। ठीक, अब एक और चीज, यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक बार इसको भी कॉपी करके रख लेते हैं। रखते जैसे कि हम आपको दिखाने के लिए, कॉपी, बस कॉपी करेंगे और कहीं पेस्ट नहीं करना इसको। अब देखिए, जब आप ये इतना काम कर लेते हैं तो यहाँ पे आपको एक सेटिंग का बहुत छोटा सा सेटिंग का ऑप्शन दिखता है, जहां हम सर्किल किए हैं। यहाँ पे आपको जाना है, और यहाँ पे आपको ऑप्शन आएगा 301 मूव्ड परमानेंटली। 301 कौन सा आपका होता है, परमानेंटली रिमूव का ऑप्शन होता है। ठीक, 301
मूव परमानेंटली आपको चेक करना है, और देन ऐड रीडायरेक्ट पे आपको, यहाँ पे जो ये ऐड रीडायरेक्ट है इस पे आपको क्लिक कर देना है यहाँ पे। ये देखिए आपका रीडायरेक्शन हो गया। अब प्रैक्टिकली देखते हैं, होम पेज पे जाते हैं। ये अपना कौन सा यूआरएल था? सोर्स यूआरएल, ठीक है। और ये अपना कौन सा यूआरएल था? टारगेट यूआरएल, या फिर आप इसको न्यू यूआरएल बोल सकते हो और इसको आप ओल्ड यूआरएल बोल सकते हो, ठीक। तो अब जब हम इन लोग इस पे क्लिक करेंगे ना, तो ऑटोमेटिकली गूगल क्या करेगा, अभी गूगल पे नहीं है बट स्टिल गूगल क्या करेगा, सीधे इस न्यू यूआरएल पे हम लोगों को स्विच कर देगा। देखिएगा, कहाँ आ गए हम लोग? www.searchengineoptimization.com। अब वैसे देखिएगा, जब हमने यूआरएल कॉपी किया था, ये देखिए http localhost www.sco.com, ठीक है, .com। अभी हम ऐसे अगर सर्च करता है कोई भी पर्सन और एंटर करेगा, ऑटोमेटिकली वो यूआरएल चेंज करके अपने टारगेट यूआरएल पे हम लोगों को रीडायरेक्ट कर देगा। सी www.searchengineoptimization.com पे। इसे कहते हैं परमानेंटली रीडायरेक्शन 301। समझ में आया? यस मैम। ठीक है, क्लियर है ना? यस मैम। हाँ। आप लोग आज बहुत डाउन लग रहे हो भाई, क्या हो गया आप लोगों को? कुछ हुआ है क्या? मैम जैसे ओल्ड डाटा मतलब अपना वो मंडे करना लीजिए बस। ट्रांसफर, तब इसका यूज होता है ना? हाँ, ओल्ड डेटा को अगर आपको लूज नहीं करना, मतलब आपको नहीं चाहिए कि भाई मेरा ओल्ड डेटा जितना भी आपने मेहनत किया वो वेस्ट मतलब नहीं होता ना हो, तो हम लोग इसका यूज करते हैं उस सिनेरियो में, ठीक है। सपोज हमने हाँ किसी के थ्रू, या आपने जैसे बताया था ना कि गो डैडी और या हाँ होस्ट इंजन का वो हाँ लेते हैं, हाँ। तो उसमें उस केस में क्या उनके पास है अपना वो सारा डाटा तो? देखिए उन उस केस में से आपने बोला ना गो डैडी वाला जो मैंने बताया, हम्म। वो वाला क्या होता है, वो लॉन्ग टर्म नहीं रहता, ठीक है। वो कभी कभार कभी अपना नेटवर्क में ग्लिच आ जाता है तो लोडिंग टाइम ज्यादा होने लगता है, नहीं होता। मे बी ये यस होस्टिंग का भी ना हो, कभी कभार हम ही लोग के फोन के नेटवर्क्स बहुत स्लो चल रहे होते हैं, तो इतना ज्यादा लोडिंग टाइम लेता है, बफर लेता है कि आपकी वो वेबसाइट ओपन नहीं हो पाती है। तो ये जितना भी चीज जो होता है ना, जो अपने हाथ में, अब मानिए आप कोई लेट कंसिडर एयरटेल का आप ये यूज कर रहे हो, नेटवर्क नेट यूज कर रहे हो, तो एयरटेल का नेट हमारे हाथ में तो है नहीं, वो तो टेक्निकल इशू है। तो ये जितनी प्रॉब्लम्स आती है ना, टेक्निकल इश्यूज की वजह से आती है, जो कि 24 आवर्स के अंदर रिजॉल्व हो जाती है। इसलिए इसको हम लोग 302 टेम्परेरी रीडायरेक्शन कहते हैं, कि थोड़े टाइम के लिए अंडर मेंटेनेंस पे चले जाना, या बफरिंग होने लगना, या फिर वेबसाइट ना ओपन होना। तो ये सारे का सारा प्रॉब्लम सर्वर के ऊपर होता है, सर्वर जैसे कि नेटवर्क के ऊपर होता है ये प्रॉब्लम। तो अब मानिए जो भी ये चीज को हैंडल करता है पर्सन, वो ये सॉल्यूशन आपको दे पाएगा। ठीक है ना, मतलब समझ में आया ना आप लोगों को? यस मैम समझ गया। रिडायरेक्शन दोनों, मतलब 301 302 दोनों। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ बोलिए। मैम जो 301 है स्पेसिफिकली वो डोमेन को रीडायरेक्ट करने के लिए ही है, या फिर हम कोई पेज को भी रीडायरेक्ट कर सकते हैं दोनों दूसरे के पेज लिए कर पे? सकते हैं, दोनों के लिए कर दोनों सकते के लिए हैं। ना? हाँ, ठीक है मैम। डोमेन के लिए भी और अपने पेज के लिए भी, दोनों के लिए कर सकती हैं। बट मैं कभी भी हाँ कोई कुछ बोल रहा था ना, हाँ बोलिए। मैम थोड़ा रिपीट कर दोगे आप एक बार, जस्ट हाँ थोड़ा? नहीं नहीं, कर दे रहे रिपीट। ठीक है मैम, थैंक यू। हाँ रीड, देखिए अभी का जो टॉपिक है अपना वो रीडायरेक्शन टेक्निक था। रीडायरेक्शन टेक्निक बेसिकली क्या होता है, जब आप किसी पेज को, पेज इन द सेंस किसी पेज के यूआरएल को आप दूसरे में चेंज कर रहे हो, मतलब वन यूआरएल टू अनदर यूआरएल में, न्यू यूआरएल में आप चेंज करते हो। तो अपने डिजिटल मार्केटिंग में वैसे तो देखा जाए तो पेज एरर्स बहुत होते हैं, बहुत सारे होते हैं, बट इसमें सिर्फ 404 को ही इंपॉर्टेंस दी गई है, जिसमें पेज नॉट फाउंड का ही ऑप्शन आपको मिलता है, ठीक है।
ऐसे 307, 1, 2, 3 बहुत सारे पेज एरर्स होते हैं। अब 302 वाला जो पेज एरर होता है वो बेसिकली टेम्पररी पेज एरर होता है, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ सर्वर की प्रॉब्लम्स की ही वजह से कभी कभार होता है, वो भी बहुत एक्सेप्शनली होता है, बहुत एक्सेप्शनली, क्योंकि वो भी नहीं चाहते हैं कि एक बार में जो भी उनके प्लेटफॉर्म से वेबसाइट परचेज कर रहा है उन सबका डोमेन क्या हो जाए, बैठ जाए, मतलब इन द सेंस बैठ जाएंगे, अंडर मेंटेनेंस पे चला जाए। तो इसलिए वो वैसे नहीं चाहते हैं, लेकिन वो बहुत एक्सेप्शनली होता है, लेकिन वो 24 आवर्स के अंदर बहुत जल्दी वो ठीक करने की कोशिश करते हैं, बहुत ज्यादा जल्दी। दूसरी चीज 301, 301 कब यूज करते हैं, जब हम लोगों को अपना डेटा किसी न्यू डोमेन या कोई न्यू यूआरएल में, चाहे वो पेज का हो चाहे वो डोमेन का हो, किसी न्यू में क्या करना होता है, चेंज करना होता है, लेकिन वो एक्सेप्शनली ही होता है। जब आपको लगता है कि कोई पेज एरर दे रहा है, या सॉरी एरर कह रहे हैं, इस पेज की अब आपको नेसेसिटी नहीं है, रिक्वायरमेंट नहीं है, या फिर कुछ भी, तो कभी भी इंडेक्सिंग किए गए पेज को डायरेक्टली रिमूव नहीं करना चाहिए, इस वजह से ये प्रॉब्लम देता है। आप उसको कहीं पे रीडायरेक्ट कर दो तो वो ज्यादा बेटर रहता है। 301 वाला आपका परमानेंट रहता है, जिसके लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, रीडायरेक्शन का। रीडायरेक्शन में आपको बस सोर्स सुना मैम, होगा, हाँ बोलिए। जस्ट क्वेश्चन है एक। हाँ हाँ अ, हाँ जैसे कि हम आपने बताया कि कोई हमने हमारे यूआरएल इंडेक्स हो रखे हैं तो हमें उसकी जरूरत नहीं है, वो भी ऐसे ही बन गए थे। हाँ ठीक है। वो अब हमारे गूगल सर्च कंसोल में फेच हो गए, वहां पे आ रहा है कि ये इंडेक्स है, पर ये मतलब आगे पता नहीं, नो इंडेक्स, कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ रही है इसमें। हाँ हाँ। तो वो वहां से कैसे हम इनको वो बंद करवाएंगे, देखिए कैसे वो क्या चीज कर सकते बंद हैं? तो नहीं होगा, बट उसको आप सॉल्यूशन के थ्रू पे ये वाला टेक्निक यूज कर सकते हो। अगर आपके गूगल सर्च कंसोल पे रीडायरेक्शन। 404 एरर दिखा रहा है, तो वो इसलिए दिखा रहा है बिकॉज आपने इंडेक्सिंग किए गए पेज को डायरेक्टली रिमूव कर दिया है। तो वैसे नहीं करना है, आप किसी दूसरे पेज पे उसको रीडायरेक्ट कर दो। जैसे मानिए कि ये वाला जो पेज है आपका सर्विस का, आपको इसको रिमूव करना, डायरेक्टली मत करिए, पहले सारा डेटा किसी दूसरे पेज पे आप ट्रांसफर कर दो या रख दो, या फिर न्यू पेज बना दो आप उसका, जिसकी इंडेक्सिंग नहीं हुई है। तब जाके उस पेज का जितना भी डेटा रहेगा आप रिमूव करके फिर उसको आप डिलीट कर दो। बिकॉज कोई भी पर्सन, जैसे फॉर एग्जांपल मानिए ये सर्विस का पेज है, आपको ये सारा डेटा उठा के ना किस में पुट करना है, अबाउट में पुट करना है। पहले आप सारा डेटा कलेक्ट करिए और अबाउट में क्या कर दीजिए, पेस्ट कर दो, सारा का सारा डेटा को आप वो कर दो। फिर आप यूआरएल को लो, सबके यूआरएल को लो और पुट कर दो, ठीक। फिर टारगेट यूआरएल को लो, आप उसको पुट कर दो। देखिए यहाँ पे 301, देखिए बहुत सारे पेज होते हैं आपके, 302, 3, बहुत सारे आपको क्या मिलेंगे, यहाँ पे पेजेस मिलेंगे लाइन से, लेकिन हम लोग 301 का कर रहे हैं। जब आप पूरा डेटा दूसरे यूआरएल में पुट कर देते हैं ना, तब आप जब ऐड रीडायरेक्ट करेंगे, उसके बाद अगर आप रिमूव कर देते हैं, तब जब आप अपने पेज को डिलीट करते हैं ना, तो आपको 404 एरर नहीं मिलेगा, क्योंकि तब आपने क्या किया, अपना सारा डेटा उठा के आपने कहाँ पुट कर दिया है, दूसरे यूआरएल में। तो कोई भी पर्सन अगर सर्विस वाले पे क्लिक करेगा, जैसे कि ये देखिए होम पे जाते हैं, कोई भी पर्सन अब सर्विस वाले पे क्लिक करेगा तो सीधे अबाउट पे जाएगा, जिससे कि आप 404 पेज नॉट फाउंड के एरर से क्या हो जाएंगे, बच जाएंगे। सर्विस पे क्लिक किया, ऑटोमेटिकली यूआरएल में आपको अबाउट दिखेगा, ये। तो ऐसे आपको करना है, पहले सारा इसका डेटा उठाकर आपको इसमें पुट करना है, फिर आपको रीडायरेक्शन करना है, और फिर इस पेज को डिलीट कर देना है। तो आप 404 एरर से क्या हो जाओगे, सेव हो जाओगे, और वो गूगल पे भी आपको जो एरर देता है ना गूगल सर्च कंसोल पे, वो नहीं देगा आपको। ओके मैम। ठीक है। अ, ये हो गया आपका। अब इसमें एक टॉपिक बचता है क्या, एक मिनट मुझे देखने से कोई कुछ बच तो नहीं रहा है मैम, आप लोगों का। हाँ बोलिए, तब तक आप लोग बोलिए। मैम डेटा ट्रांसफर कैसे होगा? जैसे हम लोग कॉपी पेस्ट करते हैं ना डेटा ट्रांसफर का भी एक वो आता है प्लगइन, बट मुझे वो आपको देख कर बताना होगा जहां हम लिखेंगे, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता कौन सा अच्छा प्लगइन है, बट 2-3 अच्छे प्लगइन है डेटा ट्रांसफर के लिए, तो उससे आप कर सकते हो। वो हम आपको देख कर अपने नोट्स में से आपको हम वो कर देंगे, आप लोग के ग्रुप में मैसेज कर देंगे उसका।
ओके। हाँ, उसका भी प्लगइन आता है इस वजह से। अरे बहुत सारे प्लगइन है, मतलब बहुत सारे प्लगइन। आपका साइट मैप करवा दिया। कैनोनिकल हो गया, रोबोट हो गया। एक सेकंड रुकिएगा ना प्लीज। हाँ, तो ये बच्चा है आप लोगों का। रीमार्केटिंग कन्वर्जन ये नहीं बताया। नहीं बताया ना आप लोग को, रीमार्केटिंग एंड कन्वर्जन कोड आप लोग को अभी तक हमने। नो मैम, अभी नहीं बताया, नहीं हाँ। रीमार्केटिंग। एक सेकंड रुकिएगा, हम यहाँ पे जैसा वो रीमार्केटिंग कोड। शॉपिंग एड में होता ना रीमार्केटिंग में? नहीं 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 नहीं, कॉमन होता है जो रीमार्केटिंग का होता है ना, वो आपका कॉमन होता है उसमें। हाँ, नो। हम क्योंकि हम लोग ने गूगल एड्स पढ़ लिया है ना, इस वजह से हम आपको गूगल एड्स का ही बताएंगे, रीमार्केटिंग और कन्वर्जन। और वो आपके लिए फेसबुक के लिए भी काम करेगा, लिंक्डइन के लिए भी काम करेगा, सेम प्रोसीजर। टूल्स, शेयर्ड लाइब्रेरी, ऑडियंस मैनेजर। मैम एक क्वेश्चन था। हाँ बोलिए। मैम फ्रॉगिंग क्या होता है? जैसे एक इंटरव्यू दे रहा था तो उसमें उन्होंने पूछा था फ्रॉगिंग। क्या होता है? फ्रॉगिंग, FROGGING। कोई आइडिया नहीं है क्या होता है? एफ SEO कंटेंट में ही होता आर है। ओ डबल FROGGING। मुझे भी नहीं पता, हम ये खुद पहली बार सुन रहे। फ्रॉगिन। यस मैम, फ्रॉगिंग। नहीं, ये मुझे भी जानना पड़ेगा, मुझे भी इसका आइडिया नहीं है फ्रॉगिन का। बिल्कुल भी आइडिया नहीं है फ्रॉगिन का। भले हम पढ़ के जरूर आपको मतलब वैसे समझा सकते हैं, या फिर अगर कुछ ऐसा प्रैक्टिकल का हुआ तो हम बता दें। मेरे लिए खुद ये न्यू है फ्रॉगिन और। मैम उन्होंने बस एक लाइन बोला था कि डेटा कलेक्ट करता है, गूगल कंसोल टाइप का, बस उन्होंने इतना ही बताया मुझे। उसके आगे उन्होंने फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कर दिया। मैंने मैंने हम खुद पहली बार फ्रॉगिन सुने हैं। हमको खुद इसके बारे में पढ़ना पड़ेगा, फ्रॉगिन के बारे में। ओके। हाँ। हम अगर आप। क्रॉलिंग होगा वो शायद। क्या होगा? क्रॉलिंग होगा वो। क्रॉलिंग। फ्रॉगिंग, FROGGING, फ्रॉगिंग। चलिए कोई नहीं, अगर मुझे पता चलता है या फिर आप लोग को भी अगर पता चलता है तो आप लोग मुझे बताना, वरना हम तो पढ़ के आप लोग को बता ही देंगे इसके बारे में मैम नेक्स्ट क्लास में। मैम एक सॉफ्टवेयर नहीं होता है फ्रॉग वाला, वो तो स्क्रीमिंग फ्रॉग है। स्क्रीमिंग फ्रॉग है, वो वही ना पूछ रहे होंगे फ्रॉग क्या होता है। अगर स्क्रीमिंग फ्रॉग है वो तो आपका एसईओ ऑडिट रिपोर्ट को रेडी करता है, और वो आपका ये होता है, सॉफ्टवेयर होता है। तो उसमें आपको सारा का सारा डेटा मिल जाता है स्क्रीमिंग फ्रॉग में। जैसे कि आप अपनी बस वेबसाइट का यूआरएल डालिए, और एसईओ एनालिसिस पूरा वेबसाइट पे करके वो आपको रेडी करके दे देगा, तो वो स्क्रीमिंग फ्रॉग होता है, लेकिन वो फ्रॉगिंग को सॉफ्टवेयर है। ही मैम मैम फ्रॉगिंग को ही स्क्रीमिंग फ्रॉग बोलते हैं। अच्छा, और फ्रॉग वही मतलब फ्रॉग वही है। सॉफ्टवेयर है जो वो एसईओ के, अगर एसईओ बेस पे देखें तो वो प्रॉपर एनालाइज करके देता हाँ, है वो एक पॉइंट एनालिसिस ऑफ व्यू करके से। देता है, हाँ। H1 H1 हो गया, रोलिंग H2 है H3 तक क्रॉलिंग का, आपका साइट टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन, टाइटल, सबका वो एसईओ जी, एनालिसिस करके देता है। कैनोनिकल एरर, हाँ तो हाँ हाँ। सब तो सब कुछ स्क्रीमिंग करके फ्रॉग को करता है। फ्रॉगिंग कहते हैं क्या? हाँ जी मैम, वही शायद मैंने देखा गूगल पे, अच्छा। उसी के बारे में सब बता रहे हैं। नाम। वहां पे लिखो फ्रॉगिंग मेन एसईओ। पढ़ा मैम, पढ़ा मैंने भी था, लेकिन फ्रॉगिंग टर्म नहीं आ रहा था इसलिए मैंने आपको पूछ लिया। अच्छा, तो इसलिए उन्होंने फ्रॉगिंग। उन्होंने जस्ट एक दूसरा वर्ड यूज किया कि आपको टेक्निकल पता है नहीं, तो वो चीजें शायद मतलब कर स्क्रीमिंग मोबाइल। फ्रॉग तो है, अगर उसका नाम चेंज होके फ्रॉगिन हो गया है तो बात अलग है, क्योंकि हम मतलब। मैम गूगल पे लिखना फ्रॉगिंग मीन एसईओ, तो वहां पे आ जाएगा फ्रॉगिन। मीन एसईओ। ये जो स्क्रीनिंग फॉग, ये मैंने डाउनलोड हाँ, किया था। एक्चुअली स्क्रीमिंग फ्रॉग इट्स ही आ वेरी रहा है। एक्सपेंसिव है। हाँ हाँ, यही है यही है। स्क्रीमिंग फ्रॉग ना। स्कीमिंग हाँ हाँ। स्कीमिंग फ्रॉग को ही बोलते हैं मैम फ्रॉगिंग। उबेर सजेस्ट भी अच्छा, मतलब ये एनालिटिक्स बहुत अच्छा देते हैं। हाँ, मतलब स्क्रीमिंग, क्योंकि मुझे भी फ्रॉगिन का वो नहीं पता था कि इसको फ्रॉगिन कहते हैं। हाँ, तो तब वही तो ये अगर मैम एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू
से पूछा फिर तो यही है, अगर हाँ कुछ और कोई हाँ इंटरव्यू वो हुआ फिर एक्चुअली क्या फ्रंट बोले। ऑफिस ही थे, इंटरव्यू था एसईओ के लिए, मैं इंटरव्यू दे रहा था तो डिजिटल फिर मार्केटिंग यही तो होगा। वही पूछा था उन्होंने। ओके। प्रॉब्लम SEO, हाँ यही आ रहा है, स्क्रीनिंग प्रॉब्लम SEO। चलिए, अगर और मतलब एक तो चलिए आपका आंसर यही मिल गया, उन्होंने वैसे बताया स्क्रीनिंग फ्रॉग के बारे में कि SEO एनालिसिस टूल हो गया। और भी देखते हैं अगर कुछ और भी इससे रिलेटेबल मिलता है तो। यही होगा मैम, हो सकता है, क्योंकि मैं उन्होंने यही कहा था कि जैसे ये एनालाइज सर्च कंसोल टाइप का एनालाइज करता है टाइप, तो इसलिए। हाँ तो फिर यही है, स्क्रीनिंग वही फ्रॉग चीज है है, वही आपका। चीज है, क्रोलिंग को बोलते हैं। क्रोल हाँ करता है वो, जैसे क्रोलर क्रोल करता है ना वेबसाइट को, ऐसे फ्रॉग वेबसाइट को, स्ट्रीमिंग फ्रॉग हाँ फ्रॉगिंग या क्रोलिंग करता है वो, कि जैसे हाँ। प्रॉपर एक निकाल के दे देगा कि क्या क्या कमी है, तो हाँ, क्या क्या पूरी है। वेबसाइट का आवाज नहीं आ रही मैडम। यस मैम, साउंड नहीं आ रहा। ना अभी क्लियर है ना आप लोगों को? हाँ जी मैम, अब ठीक है। हाँ जी। सो अभी पता है वेबसाइट पे कैसे आपके कोड्स पुट होते हैं, अगर आप वर्डप्रेस की वेबसाइट पे जाते हो तो कैसे पुट किए जाते हैं उसके बारे में। तो हम लोग ने गूगल एड्स पढ़ा है, तो हम आपको अभी यहाँ पे गूगल एड्स के ही बारे में यहाँ पे हम आपको बताने जा रहे हैं इस जगह पे। सो इसको हमने क्या किया है, कॉपी किया है, और अभी एक प्लगइन रखेंगे, इंस्टॉल करेंगे, जिसे बोलते हैं हेडर फुटर कोड मैनेजर, HFCM। हेडर मैम आपका टॉपिक क्या है एग्जैक्टली? रीमार्केटिंग एंड कन्वर्जन कोड, बस यही टॉपिक है कि हाउ टू पुट रीमार्केटिंग कन्वर्जन कोड इनटू योर वेबसाइट। ओके। हेडर फुटर कोड मैनेजर, एंटर। ये जो फर्स्ट वाला नेम, सॉरी सेकंड वाला नेम आ रहा है ना आपको, हेडर फुटर कोड मैनेजर, इसको हम लोग क्या करेंगे, इंस्टॉल नाउ और एक्टिवेट करेंगे। हम्म, अब इसके बाद इसको जब आप स्क्रॉल करोगे तो यहीं पे आपको HFCM दिखेगा लेफ्ट साइड पे, ये ये HFCM बॉटम में अगर आप देखोगे सेटिंग्स के नीचे, ठीक, यहाँ पे जाएंगे और ऐड न्यू स्निपेट पे जाएंगे, क्योंकि अभी तक ऑल अगर स्निपेट पे जाएंगे तो आपको 0 स्निपेट्स मिलेंगे। अगर आप ऑल स्निपेट्स पे क्लिक करते हो, स्निपेट्स पे एक तरह का आप बोल सकते हो सेक्शंस होते हैं, कोड्स होते हैं, या फोल्डर का, जैसे हम लोग अपने लैपटॉप में हर फोल्डर्स के नेम देते हैं ना, वैसे इसको यहाँ पे टेक्निकली स्निपेट्स बोलते हैं। तो अभी देखिएगा आप यहाँ पे 0 स्निपेट्स है आपके पास, ठीक है। तो अभी हम लोग ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे, तो आप वहां से भी कर सकते हो, HFCM से भी, और आप यहाँ से भी कर सकते हो ये। मैम हाँ बोलिए। मैम HFCM मतलब? हेडर फुटर कोड मैनेजर। ओके, और स्निपेट्स मतलब? स्निपेट्स मतलब एक तरह से जो भी आप कोड पुट करते हो ना, चाहे वो आप फेसबुक का पुट करो या गूगल का पुट करो, तो हर का आप नाम देते हो, जिससे आपको समझ में आपने कौन कौन सी कोड अपनी वेबसाइट में पुट की है, तो उसे स्निपेट कहते हैं। इन शॉर्ट, कैसे हम लोग लैपटॉप में अपने फोल्डर्स देते हैं कि जब आप घूमने कहीं जाते हो तो हम लोग यहाँ गए तो आप फोल्डर्स बनाते हो ना, वैसे यहाँ पे हम लोग स्निपेट नेम देते हैं। कोड कोड नेम बोल सकती हैं, अगर सिंपल में बोले तो कोड नेम बोल सकती हैं कि कौन से प्लेटफॉर्म का कोड आप पुट कर रहे हैं। तो अभी यहाँ पे क्लिक करते हैं ऐड न्यू स्निपेट पे।
अब देखिए हम लोग कौन सा कोड पुट करें, गूगल एड्स का, तो यहाँ पे पुट करेंगे गूगल एड्स रीमार्केटिंग कोड। ठीक, अब कोड टाइप क्या है अपनी HTML। अगर आपके पास CSS जावा स्क्रिप्ट है तो वो डिपेंड करता है, बट अपनी कोड टाइप क्या है HTML। देखिए क्योंकि HTML की पहचान कैसे होती है, ये जो आप कोड का लास्ट का देख रहे हो ना ब्रैकेट, जो ये ऐसे और ऐसे लगा है, ये HTML कोड की चीज होती है। ठीक है, ये ओपन होता है, जब आप स्लैश लगाते तो ये क्लोज हो जाता है यहाँ पे, तो यहाँ पे HTML रहेगा। अब साइट वाइड, अब देखिए यहाँ पे इसका मतलब जो ये साइट डिस्प्ले है इसके बारे में हम लोग जानते हैं। अगर आपको अपनी कोड को किसी स्पेसिफिक पोस्ट, किसी स्पेसिफिक पेजेस पे डालने, तो आप इन सबको चूज कर सकती हैं। लेकिन स्पेसिफिक कोड या पेजेस से मतलब कि जैसे मानिए आपको सिर्फ और सिर्फ सॉरी एक सेकेंड, मानिए आपको सिर्फ और सिर्फ कॉन्टैक्ट पे डालना है, या फिर मानिए आपको सिर्फ और सिर्फ अबाउट पे डालना है, ठीक है, तो आपको स्पेसिफिक पेज को सेलेक्ट करना होगा। जैसे कि आप यहाँ पे जाओ, स्पेसिफिक पेजेस पे जाओ, और फिर उस पेज का आपको क्या देना होगा, नाम, कि अबाउट का पेज है, कि कॉन्टैक्ट का है, कि होम का है, कि सैंपल का है, कौन सा पेज है आपको वो सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो आपको जो भी डेटा मिलेगा वो स्पेसिफिक पेज, पोस्ट या कुछ भी XYZ आपका जो डेटा है उसके लिए। बट रीमार्केटिंग कोड जो होता है वो बेसिकली साइट वाइड के लिए होता है। साइट वाइड का मतलब क्या होता है, होल वेबसाइट के लिए, होल, चाहे वो होम हो, सर्विस हो, अबाउट हो, कॉन्टैक्ट हो, या फिर कोई भी फर्दर आपके और भी पेजेस हो, या उन पेजेस की भी सब पेजेस हो। तो रीमार्केटिंग कोड पूरी वेबसाइट के लिए क्या करता है, काम करता है। ठीक है, तभी जब आप कैंपेन गूगल एड्स पे या सोशल मीडिया पे रन करते हो ना, तो वो आपको सारा डेटा प्रोवाइड करता है कि किस पेज पे कौन टाइम ज्यादा स्पेंड किया है, किस पे ज्यादा ऑडियंस आई है, किस पे एंगेजमेंट, रीच किन किन पे आई है। तभी अगर आप रीमार्केटिंग कोड किसी स्पेसिफिक पेज पे ही डालोगे ना, तो सिर्फ आपको इसी का डेटा मिलेगा, रेस्ट 3 का आपको नहीं मिलेगा। इसलिए रीमार्केटिंग कोड पूरे वेबसाइट पे पुट किया जाता है। ठीक है, अब साइट वाइड हो गया, एक्सक्लूड पेजेस नहीं करना। अब आती है बात कि कहाँ पे पुट करना है, हेडर या फुटर। तो यहाँ पे आपको गिवन रहता है कि कोड आपको हेडर में पुट करना है, हेड सेक्शन में। तो यहाँ पे हमारा हेडर आ गया। इसके बाद और स्क्रॉल करेंगे, ऑल डिवाइसेस, ऑल डिवाइस मोबाइल, लैपटॉप, सारों पे आपकी एड से मतलब इधर आपकी एड मोबाइल पे दिख रही हो या लैपटॉप पे दिख रही हो, जिन जिन डिवाइसेस पे आपकी ऐड दिख रही है सबका डेटा आपको मिलना चाहिए। तो इसलिए शो ऑन ऑल द डिवाइसेस एंड कंट्रोल V, ये अपना पुट हो गया और ये अपना सेव। तो अब जब आप गूगल एड्स पे एड रन करेंगे तो सारा का सारा डेटा आपको कैसे मिलेगा, इस रीमार्केटिंग कोड के थ्रू आपको अपना डेटा मिलेगा। कहाँ चला गया अपना, 1 मिनट, ऑल स्निपेट्स, ये देखिए ये आपका एक्टिव हो चुका है। अगर आपको इस पे वर्क नहीं करना, आप इसको ऑफ कर दो, तो मतलब अब ये शूट नहीं कर रहा आपकी वेबसाइट पे। अगर आप गूगल एड्स का कभी एड रन नहीं कर रहे हो ना, तो ऑटोमेटिकली आप इसको ऑफ कर दो, ये डीएक्टिवेट हो जाएगा। क्योंकि जब आप एड ही रन नहीं करे तो इसको एक्टिव करने का कोई सेंस नहीं होता है। समझ में आया रीमार्केटिंग कोड के बारे में? यस मैम। सबको आया ना समझ में, ऐसा कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना? हाँ जी, समझ तो आ गया मैम। थोड़ा सा ये है कि जैसे कि आपने ये बताया कि HFCM, हम्म, ये अलग से प्लगइन डाउनलोड करनी है, ये क्या, ये एड एड स्क्रिप्ट करके क्या है ये नहीं नहीं चीज? नहीं नहीं, ये अलग से एक प्लगइन है आपका। ये जो है ना, ये आपका प्लगइन हमने इंस्टॉल किया है इसमें, जी देखिए। मैम, स्पेशली इसी के लिए होता है या कुछ जी और भी हाँ, कर नहीं नहीं, सकते ये हैं? सिर्फ और सिर्फ इसी के लिए होता है, डेडिकेटली इसी के लिए होता है। ये प्लगइन इंस्टॉल्ड प्लगइन में देखते हैं। ये आपका सिर्फ और सिर्फ इसी के लिए है और किसी चीज के लिए नहीं है, सिर्फ कोड्स को ही पुट करने के लिए। देखिए यहाँ लिखा हुआ है
ट्रैकिंग कोड को ही पुट करने के लिए ये आपका होता है। ठीक है, जी मैम। समझ में आप लोग को आ रहा है ना? ऐसे बहुत ऊपर से तो नहीं जा रहा ना कि बहुत हेक्टिक लग रहा हो या फिर कुछ ऐसा? नहीं मैम, समझ आया, पूरा आ गया। ठीक है मैम। ओके। ठीक है। एक और चीज है इसमें, वो उसके बाद आपका ये ऑन पेज जो है ऑफिशियली कंप्लीट हो जाएगा, उसके बारे में एक सेकंड बस रुकिएगा। कंटिन्यू, डन। हम एक चीज तो कुछ भूल रहे हैं यहाँ पे, आप लोग को बताना। अम, ये तो आपका हो गया था। यार सेगमेंट डेटा, 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 ऑडियंस सोर्स। Your audience source data, access library, exclusion list, your data insights, bulk troubleshoot, linear campaign, measurement, attribution, conversion, summary value, custom uploads, billing admin, your data insights. एक सेकंड रुकिएगा, थोड़ा सा इंटरफेस का वो चेंज हुआ है ना, इस वजह से हमको थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। बट एक पॉइंट और आपका रह चुका है इसमें। सैंपल क्रिएट सेगमेंट्स। मैम हाँ बोलिए। और कितना बाकी है अभी? नहीं, ये ऑलमोस्ट आपका हो चुका है, बट मेरे को ना एक कोड बस आप लोग का नहीं मिल रहा है। ऑडियंस मैनेजर में ही है, बस वो एक ही पॉइंट है आपका। लाइब्रेरी के अंदर में आपका आता है। ये थोड़ा सा हमको लगता है इंटरफेस की वजह से भी हो सकता है, फिर कैसे। डेटा सोर्स हो गई और डेटा इनसाइट्स और कंबाइंड सेगमेंट्स ये हो गए यहाँ पे आपका। कैंपेन में आपका गोल्स में मुझे कन्वर्जन का ही चाहिए, समरी वैल्यू, कस्टम सेटिंग्स, अपलोड। अगर ये नहीं होगा तो हम आपको ऑफ पेज के बाद नेक्स्ट लेक्चर में बता देंगे, अगर मुझे मिल गया तो वेल एंड गुड है, वरना ये हम आपको ऑफ पेज के संग बता देंगे कि कैसे कन्वर्जन कोड पुट करना होता है। होपफुली अगर मिल जाए तो अच्छी चीज है, बस वो वाली बात है। एसेट लाइब्रेरी, बस एक सेकेंड। मैम क्या ढूंढ रहे हैं हम? अरे ये कन्वर्जन कोड ना आपका इसमें मिलता है ना गोल्स के अंदर कन्वर्जन में, वो मुझे कन्वर्जन कोड नहीं मिल रहा इसमें मेरे वाले में, गूगल एड्स का। वो तो रीमार्केटिंग तो हो गया, बस एक आपका कन्वर्जन कैसे पुट करना है ना, उसका थोड़ा सा डिफरेंट प्रोसीजर होता है, और कुछ नहीं, बस वो वाली चीज थी। तो वो बस मुझे अगर मिल जाए ना तो हम आपको वो बता दें, क्योंकि जैसे रीमार्केटिंग कोड जितना इजीली पुट हो जाता है,
कन्वर्जन कोड इतना इजीली नहीं होता, वो एक बार आपको सेटिंग उसकी कुछ ना कुछ करनी पड़ती है। ठीक है, तो हम लोग अभी यहीं पे ड्रॉप करते हैं बिकॉज टाइम वेस्ट करने कोई फायदा नहीं है। नेक्स्ट लेक्चर वेंसडे को, जब वेंसडे को आप लोग का पड़ता है ना, क्यों नहीं, हाँ वेंसडे को। यस वेडनेसडे। हाँ, तो उस दिन हम आपको ऑफ पेज, क्योंकि ऑफ पेज भी शॉर्ट टॉपिक है, और आपको ये जो लास्ट अपना कन्वर्जन बचा है, ये दोनों हम आपको साथ में करवा देंगे, चलेगा? हाँ जी मैम, चलेगा। हाँ बट ठीक, हाँ मैम बोलो। थोड़ा सा ना, जैसे कि आपने बताया था कि कॉन्टैक्ट फॉर्म करना है, उसके बाद रिडायरेक्शन लगानी है। कॉन्टैक्ट फॉर्म तो मेरा हो गया, तो मैंने वहाँ पे साइट लिंक भी दे दिया था आगे, जो मैंने लिंक देना हम्म था हम्म अपना खुद हम्म का बनाया हुआ। हम्म। ठीक नहीं, है। कॉन्टैक्ट फॉर्म के लिए क्या करना होता है ना, कि जो थैंक यू पेज होता है ना अपने कॉन्टैक्ट फॉर्म का, जी उस पे पुट करना होता है, होपफुली हाँ, शायद वो हो मैंने गया। कर लिया, मैंने वो हो गया मेरा फाइनल। थैंक यू पेज भी बन गया जब हाँ फॉर्म सबमिट करते हैं ना। हाँ 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 हाँ, जब सब फॉर्म एक, सबमिट करते हैं। हाँ जी, तो वहाँ पे वो जब सबमिट करने के बाद वो रिडायरेक्ट हो जाएगा थैंक यू पेज पे। तो क्या बोलते हैं, जब आप थैंक यू पेज पे वो पुट कर देते हो ना, तो आपको हाँ क्या करना होता है कि जब आपका सब कुछ क्रिएट हो जाता है ना, तो आपको ऐड न्यू स्निपेट दूसरी बनानी पड़ती है, और उसमें उस पर्टिकुलर पेज को, आपको जो थैंक यू पेज होता है ना, उस जी। पर्टिकुलर पेज को आपको सेलेक्ट करके अपने कोड को पुट करना होता है, तब जाकर वो होता है आपका। एक सेकेंड, ये अगर दे दे तो एट्रीब्यूशन पैट्रिक वन कन्वर्जन है तो स्विच मॉडल कंटिन्यू पेज व्यू चेंज हुआ है कन्वर्जन बेस्ट एट्रीब्यूशन टेम्पलेट। हम ये आपको उसी दिन बताते, क्योंकि अभी आप लोग भी शांत शांत रहोगे, हम भी कुछ नहीं बोलेंगे तो आप लोग बोर हो जाओगे। तो ये हम आपको ना वेंसडे को बता देते हैं, होपफुली हम अभी ढूंढ के इसको रख लेते हैं पाथ को, तो जिससे आप लोग को उस दिन हम इमीडिएट बता देंगे कैसे करना है। आप लोग लीव कर सकते हो, मतलब आज के लिए इतना ही सेशन रहेगा, अगर कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हो। मैम मुझे बता दीजिए जो आपने बताया ना अभी कॉन्टैक्ट फॉर्म में जाके। हाँ, जैसे देखिए, आपने कॉन्टैक्ट फॉर्म और थैंक यू पेज बना लिया, ठीक है। यस मैम। जब आप थैंक यू पेज बना लेते हो, तो वो आपका ऑफिशियली लाइव नहीं दिखता, वो जब फॉर्म फिल करते तभी दिखता जी है, मैम, ठीक। तो बिल्कुल। आपको करना क्या है उस टाइम पे, अपना वापस से इवेंट बनाना है, मतलब आपको अपने वर्डप्रेस पे जाना है, ठीक। जी। आप अपने HFCM पे जाओ, आप अपने एड न्यू पे जाओ, और एड न्यू पे आप उसमें लिख दो, मतलब जिसका भी आपको मतलब जो भी प्लेटफॉर्म का, जैसे मान लिया फेसबुक का पुट कर रहे हो, या जो भी आप कन्वर्जन कोड पुट कर रहे हो, तो आपको यहाँ पे ओके उस ओके। कन्वर्जन कोड का नाम लिखिए। फिर HTML रहेगा, साइट वाइड मतलब, नहीं रहेगा, यहाँ पे आपको हाँ स्पेसिफिक पेज मतलब, लेना है। हाँ मतलब यहाँ पे आएगा थैंक यू पेज, या मतलब हाँ वो आएगा सबमिट पेज, सबमिट करके जो। हाँ, सबमिट का हो गया, या थैंक यू पेज जो भी आपने किया है, मानिए ये आपका थैंक यू पेज है यहाँ पे लिखा हुआ, आप उस पेज को सेलेक्ट कर लो, थैंक यू पेज को, और ओके उसके बाद उस कोड को यहाँ पे पेस्ट कर दो आप, तो वो आपका हो जाएगा। बस यही ठीक है। करना है आपको, और अगर नहीं होगा तो फिर तो हम आपको बताने ही वाले हैं। मैम ठीक। एक बार एक किसी पेज का कीवर्ड रिसर्च का बता दीजिएगा मैम, किसी भी एक पेज का किसी भी एग्जांपल, एज पेज एग्जांपल। का कीवर्ड रिसर्च, मानिए दो तरीके से तो होता है, ठीक है। एक तो आप लोग को जैसे बताया कि आप कंट्रोल U कर दो, आप उसके व्यू सोर्स कोड में चले गए, एक तरीका तो ये था जैसे हम लोग ने डिस्कस किया था उनसे, जैसे कंपनी में ये होता है। ये तो कंपनी डिसाइडेड हो गया, ये हाँ, तो ये जैसे तो एक आप कंट्रोल, बता रहे हाँ। थे कि हम तो वो वाला है। अच्छा, वो वाला क्या, वो तो इसमें है आपका, जैसे कि एक सेकेंड, गूगल एड्स वाला।
इसमें आपको इसमें जाना है, टूल्स में एक मिनट लोड हो जाए। टूल्स, फिर टूल्स, प्लानिंग के अंडर में ही आपको ये कीवर्ड प्लानर मिल जाता है। आप इस पे क्लिक कर दीजिए। डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स पे जाइए। यहाँ पे आपको कीवर्ड्स मतलब जिनके लिए आप जैसे मानिए रियल एस्टेट है, तो रियल एस्टेट इन मुंबई ये कीवर्ड हो गया। 2 BHK फ्लैट इन मुंबई, ठीक। रीसेल फ्लैट ये हो गया। तो ऐसे आपको अपने कुछ कीवर्ड्स को क्या करना होता है, पुट करना होता है, फिर आपको यहाँ पे वो सजेशंस दे देते हैं बॉटम में। थोड़ा सा इसका लोडिंग टाइम बहुत ज्यादा है, इस वजह से टाइम ले रहा है, वरना इतना लेता नहीं है। हाँ, अब देखिए इसमें जो भी आपके मंथली सर्चेस प्लस जो कंपटीशन है इस पे आपको ध्यान देना होता है। ये जैसे रियल रीसेल फ्लैट लो कंपटीशन है और 100 to 1 के इसके क्या है, सर्चेस हैं गूगल पे। 2 BHK इन मुंबई आपका देखिए 1K to 10K वाले हैं, बट मीडियम है, मतलब ज्यादा लोग इसको सर्च कर रहे हैं। उसके रिलेटेबल भी अगर जैसे हीरा नंदानी करके मुंबई में कोई बिल्डर है, उसका 2 BHK फ्लैट, तो यहाँ पे 100K to कितने हैं, तो इस तरह से आपको क्या करना होता है, सेलेक्ट करना होता है अगर आप किसी के लिए काम कर रहे हो। तो इसमें आपको आइडेंटिफाई करना होता है कि कौन सा आपके नजर में क्या बोलते हैं प्राइमरी कीवर्ड है, कौन सा आपका सेकेंडरी कीवर्ड है। वही मैम, वही पूछना चाह रहे थे, जैसे प्राइमरी तो डिसाइड हो जाएगा कि कौन सा प्राइमरी सेकेंडरी जो आपका, हमने सेलेक्ट किया सॉरी सेकेंडरी सेकेंडरी देखिए जैसे। आपका जैसे ये हो गया, मानिए कि प्राइमरी आप डिसाइड कर लिए, तो सेकेंडरी में आप ये ले सकते हो ना, 2 BHK इन चेंबूर, क्योंकि मुंबई ले रहे तो मुंबई के अंदर चेंबूर आता है, तो आपका ये आ गया 2 BHK इन चेंबूर। क्या मुंबई फ्लैट प्राइस 2 BHK, ये आपके सेकेंडरी कीवर्ड जो कंटेंट के अंदर क्या करते हैं काम, मतलब आपके लिए कंटेंट के अंदर यूज होने वाले जो कीवर्ड्स होते हैं आप इनको ले सकते हो उस जगह पे। अच्छा फिर मैम, एक पॉइंट ये है, जैसे 2 BHK इन मुंबई हो गया और 2 BHK इन चेंबूर, जो भी ऑप्शन दे रहा हाँ है, हाँ हाँ तो मैम हाँ, 2 BHK वन टाइम से ज्यादा बार यूज, मैनी टाइम्स यूज हो जा रहा है, तो नहीं नहीं नहीं, कीवर्ड डेंसिटी वन पे टाइम से इफेक्ट नहीं ज्यादा पड़ेगा? बात प्राइमरी कीवर्ड का होता है। जब आप प्राइमरी कीवर्ड डालते हो ना, जो H1 टैग में होता है, वो वन टाइम से ज्यादा बार यूज नहीं होना चाहिए। अगर आपको याद हो थोड़ा सा, सेकेंडरी कीवर्ड्स भी, यस मैम, यार सेकेंडरी कीवर्ड्स भी तो उनका भी तो डिसाइड रहता है ना, जो कंटेंट में आ रहा था, हमने रैंकिंग वर्डप्रेस कीवर्ड्स में कौन से कंटेंट आ रहा होते था। हैं, नहीं रैंकिंग कीवर्ड्स कौन से होते हैं जो हम लोग H1 में पुट करते हैं। रैंकिंग कीवर्ड जो आपके पेज को ग्रो करते हैं, वो किस में होते हैं, वो आपके H1 में, जिसे हम लोग फोकस ओके। कीवर्ड कहते हैं। फोकस कीवर्ड कहते हैं, जैसे H1 में पुट करते हैं ना, तो वो आपका हर बार बहुत ज्यादा बार नहीं आना चाहिए। बाकी सेकेंडरी कीवर्ड्स जो होते हैं वो इसीलिए दिए जाते हैं जो आपको सपोर्ट कर सके आपके कंटेंट मेकिंग के लिए। कैसे बताएं आपको हम, जैसे एक सेकंड रुकिएगा। एक सेकंड रुकिएगा ना। अम्म, जैसे इन्होंने किया था, हम इनका बताते हैं, प्रेरणा का उन्होंने भी सही किया था इस वजह से। फोकस कीवर्ड तो 100% होना चाहिए ना।
क्या बोल रही हैं आप? फोकस कीवर्ड 1% होना चाहिए ना? हाँ, वो डिपेंड करता है कंटेंट साइज कितना है। वैसे तो वो 1% ही होता है, बट अगर मानिए आपने बहुत ज्यादा कंटेंट लिखा है तो वो मे बी 1.5 या 2 तक भी जा सकता है। वो खुद आपको बता देता है कि कितना आपके में फोकस कीवर्ड मल्टीपल टाइम्स बस नहीं होने चाहिए। तो मानिए वो जैसे रैंक मैथ में बताता है ना कि आपने 500 कीवर्ड्स का वर्ड्स का यूज किया है, तो आप एक ही बार कीवर्ड का यूज कर सकते हो जो रैंकिंग कीवर्ड है आपके। तो वो वैसा रहता है। बट आपका भी कहना सही है, कीवर्ड डेंसिटी मोस्टली अपनी 1 to 2% ही होनी चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। मैम तो जो सेकेंडरी कीवर्ड्स होते हैं वो रैंकिंग कीवर्ड्स नहीं होते हैं क्या? नहीं, सेकेंडरी कीवर्ड्स नहीं होते रैंकिंग कीवर्ड्स। सिनोनियम कह सकते हैं ना मैम उसको, क्या सेकेंडरी क्या कीवर्ड। क्या कह सकते हैं? सिनोनियम। हाँ, आप सिनोनियम। बोल सकते हो उस तरीके के कि उनके आप बोल सकते हो ऑल्टरनेटिव वर्ड्स हैं वो। ये क्या हो गया मेरे लैपटॉप को? अब जैसे एक और भी मुझे शेयर किए थे, मुझे नाम नहीं उनका भी नहीं याद आ रहा, लेकिन हाँ जैसे कुछ कीवर्ड्स ना निल होते हैं बट स्टिल उनका सर्च वॉल्यूम बहुत हाई होता है। उन्होंने भी शेयर किया था अपना लिस्ट। ये मेरा ओल्ड है ना, इस वजह से ये प्रॉब्लम कर रहा है। अरे, डाउनलोड क्यों चला गया वापस? देखिए इन्होंने किया है एक उनका कियारा ग्रुप का किया है। जैसे मानी 3 BHK लग्जरी और योर ड्रीम हाउस या ये। तो योर ड्रीम हाउस आपका भले ही इन्होंने रैंकिंग कीवर्ड है बट ज्यादातर ये रैंकिंग कीवर्ड में नहीं आ पाता। लेकिन हाँ, आप कियारा ग्रुप ले सकते हो, आप 3 BHK लग्जरी फ्लैट्स ले सकते हो। दूसरी चीज, जब आप इधर आते हो अपने क्या बोलते हैं सेकेंडरी कीवर्ड्स में, तो ये आपके रैंकिंग कीवर्ड्स बिल्कुल भी नहीं होते हैं। ये आपके सपोर्टिव कीवर्ड्स होते हैं, ऑल्टरनेटिव सिनोनिम कीवर्ड्स होते हैं, जो कि आपके कंटेंट मेकिंग में स्टैंड बाय का काम करते हैं एक तरीके से। तो ये वो वाले कीवर्ड्स आपके होते हैं। ओके। तो ये वो वाले कीवर्ड्स हैं आपके, ये रैंकिंग के लिए हेल्प नहीं करेंगे। हमेशा रैंकिंग के लिए आपके सिर्फ प्राइमरी कीवर्ड्स हेल्प करेंगे और कोई कीवर्ड्स हेल्प नहीं करेगा। इसलिए जैसे आप बोले डुप्लीकेसी का या कीवर्ड स्टफिंग का आपके ऊपर कोई वेबसाइट के ऊपर है कुछ वैसा आ जाए, तो वो सेकेंडरी कीवर्ड से नहीं आता, वो सिर्फ प्राइमरी कीवर्ड से आता है। अगर आप प्राइमरी कीवर्ड्स बहुत ज्यादा बार यूज कर लेते हैं तो आपके ऊपर कीवर्ड स्टफिंग का आ जाएगा और रैंकिंग में हेल्प नहीं करेगा। बट अगर आप सेकेंडरी कीवर्ड्स का भी यूज कर रहे हो अच्छे तरीके से, तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। ओके। ओके। ठीक है, चलिए फिर हम लोग मिलते हैं वेंसडे को, तो हम लोग आगे बात करते हैं। मैम ओके। ऑन हाँ, पेज एसईओ का मतलब कैसे कर सकते हैं इसका प्रैक्टिस? ऑन पेज एसईओ के लिए हम आपको टास्क दे देते हैं। 1 सेकंड रुकिएगा। 1 सेकंड, 1 मिनट रुकिएगा, मेरा हैंग हुआ है ये। आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे दे दे रहे हैं आप लोगों को। ओके मैम। डिजिटल मार्केटिंग, थोड़ा सा रुकिएगा ना एसईओ मेरा। करने के लिए हाँ, मैम वेबसाइट क्या क्या? कंपलसरी है बनाना? एंड जैसे एसईओ करने के लिए वेबसाइट कंपलसरी है बनाना क्या? देखिए एसईओ के लिए तो वेबसाइट कंपलसरी होता है बनाना, लेकिन आपके प्रैक्टिस के लिए आप अपना जो लोकल होस्ट पे काम कर रहे हो ना यस मैम। आप उसके लिए प्रैक्टिस कर सकते हो। और जब आप किसी कंपनी के लिए जाओगे तो उसकी वेबसाइट ऑलरेडी होगी, आपको उनके लिए एसईओ करना होगा। तो हम आपको कंपनी बेस्ड ही टास्क दे रहे हैं।
मेरा ये हैंग हो गया है एक्चुअली। एक हाँ हो गया ठीक। अ, ये आप लोग का ग्रुप यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स स्टॉक डिजिटल मार्केटिंग एसईओ शिवांगिनी मैम ऑल डन। हाँ और हेलो। बस मुझे एक टास्क हाँ और सब कंप्लीट हो रहा है। बस मुझे एक टास्क इन लोगों ने ओके ग्रुप में शेयर करना है, बस उसी के लिए मेरा लैपटॉप थोड़ा सा हैंग कर गया है। बाकी क्लास ओवर हो ओके चुकी है। ओके ठीक है, तो हाँ होस्ट बस आप ही हैं, क्लोज आपको ही करना पड़ेगा। हाँ हाँ बस मुझे 2 मिनट दीजिए, क्लास डन हो चुकी है, बस मेरा वो लैपटॉप थोड़ा सा हैंग कर गया है। ओके ओके कोई इशू नहीं। अम, डिजिटल मार्केटिंग आप लोगों का टास्क ऐड कैंपेन ये वाला है। आप लोग अपने व्हाट्सएप पे चेक करना ना, हम शेयर कर रहे हैं आप लोग के व्हाट्सएप पे। इसमें भी हम आपको बता दे रहे हैं कौन सा एसईओ का टास्क है। वैसे तो आपको हम ऑफ पेज ऑन पेज दोनों ही दे दिए हैं एक तरीके से। देखिए आप लोग के पास मिला टास्क। आप लोग अपने व्हाट्सएप पे एक बार प्लीज चेक करना। या ग्रुप में आ ना चुका है, रिसीव्ड इन आ ग्रुप। गया ना। हाँ हाँ ग्रुप में आ आ चुका चुका है। आप लोग आ को चुका इसमें हाँ आप लोग को इसमें टास्क करना है। आपको ऑफ पेज ऑन पेज हम दोनों का टास्क दे दिए हैं। सो बेसिकली जो ऑन पेज का आप लोगों का टास्क है ना वो हम आपको बता दे रहे हैं कौन सा है। इसमें जो ऑन पेज फैक्टर्स दिए हुए हैं, जितने भी ऑन पेज फैक्टर्स और साइट वाइड फैक्टर्स, ऊपर के जो आपके 2 कॉलम्स है ना, साइट वाइड फैक्टर्स और ऑन पेज, ये बेसिकली आपके ऑन पेज टास्क हैं। तो आप इनको ही अपने वेबसाइट पे करिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है प्रैक्टिस के लिए। ठीक है। और यही टास्क ज्यादातर आपको आपके कंपनी में भी करने को मिलता है। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग वेंसडे को। हाँ ओके बाय बाय, गुड नाइट एवरीवन, बाय। बाय।